हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? अभी बजा है दोपहर का 1 और अभी अभी आई है मेरी मम्मी की कोतली। और ये देख लीजिए क्या क्या आया है। बहुत सारे फ्रूट्स आए हैं और पताशे, मठरी, मीठी और नमकीन आई हैं। और घेवर तो आना ही आना था। और ये कुछ घर के बने हुए बिस्किट्स हैं जो वो लोग उनका इनका ही काम करते हैं मामा के वहाँ पे। तो ये बिस्किट हमेशा ही आते हैं कोतली में साथ में। और इधर पापा कर रहे हैं तैयारी है, बुआ वगैरह की कोतली देने जाएंगे दिल्ली। और अब की बार मैं तो यहाँ हूँ तो मेरी कोतली तो यहीं, आप लोगों को पता ही है। मैं अपना मतलब किसी रीज़न से मैं सामान वगैरह अपना सारा ले आई हूँ सोनीपत ही। और मैं अपने सामान के साथ ही यहाँ पे आई हूँ। और तो मेरी कोतली तो कहीं जानी नहीं है, मैं तो यहीं घर में ही हूँ, यहीं खा लूँगी मैं मंगवा के पापा से। और अभी जा रही है बुआ बुआ के लिए। तो बुआ है मेरी दिल्ली में, उनके लिए पापा लेके जा रहे हैं कोतली। और ये देखिए प्रियंका और मैं पापा को जो भी पापा को चाहिए होता है, हेलमेट वगैरह या जो भी है, अब उनकी करवा रही है तैयारियाँ। और मेरे साथ बना रही थी ब्लॉग। ए भगवान, इतनी बारिश हो रखी थी इस टाइम पे कि पापा को लग रहा था, मैं बोल रही थी थोड़ा रुक के चले जाएं, लेकिन पापा को थोड़ा सा पापा में पेशेंस थोड़ा काम के लिए कम है। कि मतलब इनको लगता है कि कोई काम करना है तो करना ही है, उसमें मतलब ढीले पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसे ही पापा से बातें कर रही थी और पापा लगा रहे थे मास्क वगैरह, अपनी पूरी प्रॉपर तैयारी कर रहे थे क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस है गाइस। आप भी कोरोना से बच के रहिएगा। और अभी पापा जाएंगे बुआ के घर, क्योंकि बुआओं के फ़ोन भी आ रहे थे कि बाइक चलाया नहीं चलाए। तो पापा ने बता दिया था कि यहाँ पे बारिश हो रखी है। तो वो अभी तक तो पापा जा चुके होते। ये कोई लॉकडाउन है घर में ही, मैं पापा को किसी को कोई जल्दी नहीं है ऑफिस जाने की या फिर ऑफ लेने की, कोई ऐसे टेंशन नहीं है। तो किसी भी टाइम ऐसे निकल जाते हैं पापा, अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखिए पापा चल दिए और पहुँच जाएंगे पापा, अभी 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और चलिए उनको करते हैं बाय। और उन्होंने देखा भी नहीं। और ये देखिए मम्मी लगी हुई है मक्खन निकालने। और मैं दिखाती हूँ प्रियंका क्या कर रही है। प्रियंका कर रही है बाहर, बना रही है प्रियंका चटनी। अभी बारिश आई थी लेकिन बारिश थोड़ी रुकी है तो हमने सोचा चटनी बना लेते थोड़ी सी। और अभी खाना हमने आज में हमारा मन नहीं था सब्ज़ी बनाने का, तो चटनी और रायता ही बनाया है प्रियंका ने। घिया का रायता बनाया है और उसके साथ में पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ी हमें जैसे चूल्हा टाइप रोटी होती है वैसे ही हम बेशक गैस पे बनाते हैं, लेकिन चूल्हा टाइप रोटी ही बना के हमें अच्छी लगती है चटनी के साथ। चूल्हा टाइप मतलब थोड़ी कड़क रोटी ही अच्छी लगती है, क्रिस्पी। और चटनी बना लेंगे और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, रायता भी प्रियंका ने बनाया हुआ है। और उसके बाद मैं करूँगी आप लोगों से बातें और आप लोग देख लीजिए चटनी कैसे बना रही है प्रियंका। तब मैं करती हूँ आपसे कैमरे के सामने आके बातें थोड़ी देर में, तब तक आप देख लीजिए रेसिपी। गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। आज है तीज का दिन और तीज का दिन कभी डिसाइडेड नहीं होता कि एक ही दिन आए और एक ही डेट पड़े। बट आज मेरी दादी जी का बर्थडे मनाते हैं हम लोग शुरू से ही। मतलब उनका बर्थडे तभी मनता था जिस दिन तीज आ जाए। मतलब पर्टिकुलर कोई ऐसा दिन नहीं था कि भाई कोई डेट हो या ऐसा कुछ हो। हम जिस दिन भी तीज पड़ती थी उसी दिन हम ब्रेड पकौड़ा तो पक्का बनता ही बनता था, क्योंकि उनको यही थोड़ा नमकीन ही पसंद था। तो वो जब भी बनवाती थी तो ब्रेड पकौड़ा या फिर समोसा ले आए बाहर से, या फिर कुछ ऐसा ही बनवा देती थी जो नमकीन हो। और घर में यही चीज़ें भी इजीली बन जाती थी, तो वो यही बनवाती थी। तो आज है तीज। सुबह से तो हमने कोई ऐसा प्लान किया नहीं था कि कुछ बनाना है या ऐसा कुछ। मतलब जन्मदिन अगर इंसान सामने है तो एकदम से मन करता है कि हाँ सेलिब्रेशन हो,
अब वो नहीं है दुनिया में, तो हमारे साथ नहीं है, वो दुनिया में नहीं है। अब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था मनाया जाए। और कुछ एक और चीज़ थी कि आज की डेट जो है उसी डेट को मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। तो समझ नहीं आ रहा था, मतलब तीज उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें, और सबसे बड़ी बात है उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें तो करें, लेकिन वो है भी तो नहीं अभी। तो कुछ उधेड़-बुन सी थी मन में कि करें ना करें, करें ना करें। तो उस चक्कर में अभी हो गए शाम हो गया है, और कुछ पापा ने थोड़ा-सा हमें समझाया है कुछ चीज़ें, और फिर हमने डिसाइड किया है कि हमें मनाना चाहिए उनका बर्थडे, और जैसे हम वो पहले मनवाती थी वैसे ही मनाना चाहिए। अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाके कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है क्या गलत है, बट पापा ने बोला है कि सेलिब्रेशन होना चाहिए थोड़ा बहुत, कुछ जैसे ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि ओवर कुछ हो, लेकिन एटलीस्ट उतना तो करो जितना वो करवाती थी खुद से। और हम लोग अभी तो फ़िलहाल है हम छत पे, हम तैयारियाँ थोड़ी सी करके आए हैं, आलू वगैरह बॉईल करके आए हैं, हम ब्रेड पकौड़ा बनाना है हमें अभी। तो टियाना जाग रही है, मेरे को देख रही है बार बार कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। माऊ देखो ज़रा, कैमरे में घुसने वाली है बिल्कुल, देखो ये डिज़र्व करती है ना सेलिब्रेशन हो घर में थोड़ा बहुत। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। और आज के दिन दादाजी की डेथ हुई थी, अगर डेट को देखा जाए तो आज के दिन वैसे मार्च महीना था आज की डेट, और मार्च महीना जिस दिन दादाजी चले गए थे। और मेरी शादी के 1 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, और 6 महीने बाद दादाजी की डेथ हो गई थी। उनसे ऐसा बॉन्ड था, मतलब वो जब भी मैं, मतलब जब मैं कोर्स कर रही थी या अपनी पढ़ाई के लिए बाहर थी, या मतलब कहीं भी अगर बाहर रह रही थी घर से दूर, तो वो कभी भी अगर उनको लगता था कि हाँ मेरा आना है, तो वो एक तो वो कंटिन्यू फ़ोन करना बंद नहीं करती थी जब तक घर पे पहुंच नहीं जाती थी मैं। मतलब एक कंसर्न दिखता था कि हाँ चल लड़की आ रही है तो चलो भाई उससे पूछो बार बार, पहुंची कहाँ पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, लेट क्यों हुई, या ऐसा कुछ। और जब भी हम घर आते थे तो हमेशा ही हमें वो घर के बाहर टहलती हुई दिखी है, सिर्फ वेट करते हुए। मतलब वैसे उनको इतना खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने का शौक़ था उनको, बट हम चाहे दोपहर में आए या सुबह मॉर्निंग में जल्दी पहुँचे या फिर रात को ही आए, तो वो बाहर गली में ही, जब तक हम नहीं दिखते थे कि कोई आने वाला है, ऐसे मेरी बुआ जी वगैरह जब आती थी घर पे, चारों में से कोई भी, तो तब भी वो ऐसे ही वेट करती थी, और मेरा भी वो बहुत वेट करती थी। और ख़ासकर बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था हमारा। और मैं बहुत पहले मतलब बोलती थी मैं दादी को कि दादी अगर मतलब मेरी शादी होगी कल को, तो अगर तू नहीं होगी तो मतलब मेरा तो एक तरह से, मतलब एक बॉन्ड में जो था हमारा, उस हिसाब से मैंने बोला था। और वो सच है कई काफ़ी हद तक, ठीक है। मतलब उन ठीक है, यहाँ भाभी है, पापा मम्मी सब है, सारे रिलेटिव है मेरे, सारे ब्लड रिलेशन है, बट दादी से अलग ही था। और जैसे वो पैम्पर करके रखती थी, थोड़ा सा हमें भी कभी मन करता, हम बड़े हो जाते तो हमें वो पैम्पर नहीं करता कोई इतना ज़्यादा, तो कभी कभी महसूस होता है कि हमें भी पैम्पर किया जाए। और जो चीज़ उनसे मिली थी मुझे, उस चीज़ की काफ़ी हद तक मुझे कमी खलती है काफ़ी बार। और ठीक है, मतलब नहीं आ सकते वापस अब वो लोग। अब लोग कहते हैं कि जैसे मैं कभी भी फील करूँगी, किसी को भी कुछ बोलती हूँ, तो लोगों का जवाब होता है कि अरे तेरी तो शादी भी देख के गए थे दादा दादी, तेरे को क्या चिंता है, सही है, अच्छा टाइम बिता के गए हैं, अच्छी उम्र लेके गए हैं। लेकिन काफ़ी बार होता है ना, लगता है थोड़ा कि किसी किसी को नहीं जाना चाहिए, बट हाथ में बातें नहीं होती, जितना जिसका लिखा है उतना ही रहता है इंसान, चला जाता है फिर और नहीं आता है लौट के। पर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है कि काफ़ी बार हर बात पे याद आती है कि हाँ दादी होती तो ये बोलती, दादी होती तो ऐसा होता, दादी होती तो ऐसा होता, दादी होती तो ऐसे जवाब मिलता, दादी होती तो ऐसे सेट कर रखती सबको। और गुस्सा भी करती थी, बट उनके गुस्से में भी अलग ही, मतलब कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये गलत कर रही है हमारे साथ या ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बोलने से पहले ही और उनके गुस्से से पहले ही हमें समझ जाते थे कि हमारे लिए यही सही होगा। हम बेशक अटक के या किसी भी चीज़ को सोच के हम मना कर रहे हैं किसी काम को, बट दादी अच्छा ही बोलेगी।
उनसे बहुत ज़्यादा, जिस हद तक मैं कहूँ उस हद तक बॉन्ड था, मतलब क्या मैं बता नहीं सकती उस चीज़ को शब्दों में। और मतलब आज मतलब अगर भगवान से विश मांगूँ तो मैं एक बार, पॉसिबल नहीं है बट चाहूँगी कि वो मतलब काश मिल पाती उनसे एक बार। काफ़ी बार मन करता है कि भाग के दादी दिख जाए, और बहुत बार अकेली पड़ती हूँ, बहुत बार अपनी चीज़ें समझाती हूँ, दूसरों की भी सुनती हूँ, बट पता नहीं क्यों उलझ के रह जाती हूँ, मतलब उलझ सी जाती हूँ मैं। मतलब कभी एक मेरे में इतनी गंदी आदत है ना, मतलब जो होनी नहीं चाहिए, बट अपने आप को एक्सप्लेन करने की, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ मैं खुद को। करती इसलिए मतलब कि सामने वाला कुछ मुझे गलत ना समझे, बट होता है काफ़ी बार कि हम नहीं समझा सकते किसी को। हमारे लिए कोई गलत अगर मन में सोच लेता है तो हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते। यही चीज़ें मेरे साथ बनती थी। बट दादी के साथ ये था कि दादी वर्ड्स पे नहीं जाती थी, वो समझती थी कि मैंने बोला क्यों है वो चीज़, और उसका अच्छा ही मीनिंग निकालती थी वो बातों का। तो उनका तो कोई खैर मुकाबला है ही नहीं, और ना ही उन जैसा कोई बन। सब अपना अलग अलग जगह बनाते हैं लाइफ में, और उन्होंने भी बनाई है। चलिए, मैं अब ज़्यादा बातें करूँगी। अब टियाना भी रो रही है सामने, उसको खिला लेती हूँ थोड़ी देर। गाइस ये देखिए, जब तक मैं आपसे बात करके हटी हूँ तो बेबी ने मिट्टी का कंकर उठा उठा के वो घूम रही है खाने के चक्कर में, और इसकी चालाकियाँ ऐसे चलती रहेगी। गाइस मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, कीप सपोर्टिंग।